ठीक है, चलो अपने दुबई का स्टार्ट करते हैं। तो ये 10-15 मिनट का ट्रेनिंग है, रिवीजन ट्रेनिंग है दुबई की एडमिशन और वीजा प्रोसेस के लिए। तो बेसिकली दुबई का सबसे पहले तो क्यों ये कंट्री में लोगों को पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, और अभी क्या कारण है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादातर इंक्लाइंड हुए। जैसे हम दुबई का अभी इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशन कर रहे हैं, एड्स कर रहे हैं, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है स्टूडेंट्स का। और आई थिंक अलकापुरी ब्रांच में तबस्सुम और हिमानी के कुछ पेमेंट्स भी, डिपॉजिट्स भी हुए हैं दुबई को लेकर के। तो दुबई सबसे पहले क्यों प्रिफर करना चाहिए, तो नंबर वन, ये वर्ल्ड की सेकंड सेफेस्ट कंट्री में से एक है। तो यहाँ पे जो है अपने ज्यादातर अपने इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, एशियन कंट्रीज से लोग, थाईलैंड है, ये सब जगह से एशियन कंट्रीज से भी लोग जाते हैं। और यहाँ पे जो है मिडल ईस्ट के लोग भी होते हैं। और इनफैक्ट जो वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज है वहां से भी काफी इन्वेस्टमेंट्स ये सब हो रहे हैं। तो दुबई एक ऐसी जगह है कि जो सबका सभी कॉन्टिनेंट्स का जो है यहाँ पे एग्जिस्टेंस है। तो इस हिसाब से ये देखना चाहे तो ये सेफेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। दूसरा, ये थर्ड रिचेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। तो अभी जैसे आप लोग न्यूज देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यूएई है, मिडल ईस्ट है, सऊदी है, ये सब जगह से काफी इन्वेस्टमेंट यूएस को मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये लोग बायलिटरल, यानी यहाँ पे भी ये लोग अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वर्ल्ड की थर्ड रिचेस्ट कंट्री है जो दुबई है। इसके अलावा यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मैंने बहुत सारे लोगों से, जैसे हम अब हमारे यहाँ पे जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं यूएस, कनाडा, दूसरी जगह से, अभी हम लोग रशिया के साथ भी काम कर रहे हैं। तो जितने जितने लोगों से मैंने बात करी, लगभग सभी का ऐसा है कि उन्होंने एटलीस्ट दुबई विजिट करा हुआ है। तो दुबई वर्ल्ड में एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से टॉप 10 कंट्रीज में आता है। ये टॉप 20 कंट्रीज स्टडी डेस्टिनेशन के हिसाब से आता है। तो अभी क्योंकि लोग जो है वो कनाडा में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, दूसरी कंट्री में चल रही है, तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। तो इनमें इन लोगों का दुबई को लेकर के काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है स्टडी डेस्टिनेशन के हिसाब से। और ये जितनी भी यूएस, कनाडा, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज है, ये अलग अलग कंट्रीज में अपने अपने एक एक कैंपसेस ओपन करते हैं। तो दुबई इन सब में एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसपे लगभग ये सारी यूनिवर्सिटी के एक एक कैंपसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए ये टॉप 10 स्टडी डेस्टिनेशन के हिसाब से भी ये टॉप 20 में आता है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है या एम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है, यानी पढ़ाई के बाद जॉब या किसी को भी जो है जॉब मिलने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो कोविड से पहले इनका एम्प्लॉयमेंट रेशियो था 100%। यानी कोविड से पहले इनको कोई जॉब का प्रॉब्लम नहीं था। और कोविड के बाद भी जो इनका रेशियो है वो 99.5% है। यानी यहाँ पे जॉब का जो है वो उतना ज्यादा दिक्कत है, यानी है ही नहीं। 99.5 यानी क्या, जॉब की कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे टैक्सेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं देखती हूँ काफी सारी इंस्टाग्राम पे अभी रील्स बन रही है इसको लेकर के भी, कि इंडिया में तुम लोग कितना टैक्स भरते हो, तुम पे इनकम टैक्स कितना लगता है, जीएसटी कितना लगता है, कनाडा में कितना लगता है, और यूएई में कितना लगता है। तो वो पूरी रील्स अभी पूरे इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रही है, हर कंट्रीज की टैक्सेशन कंपैरिजन में। बहुत फनी सी रील्स बन रही है कि तुमने इंडिया वर्सेस दुबई के टैक्स को लेकर के या कनाडा वर्सेस दुबई के टैक्स को लेकर के। तो यहाँ पे टैक्सेशन नहीं है, ये किसका प्लस पॉइंट है। और वर्ल्ड में से बहुत सारी जगहों से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आते हैं, तो ये एक इसके प्लस पॉइंट है। इसको लेकर के जो है ये स्टडी डेस्टिनेशन के हिसाब से काफी पॉपुलर है। तो ये अगर हम बात करें यूएई क्यों जाना चाहिए, तो ये उसकी पंच लाइन्स है कि सेफ कंट्री है, रिच कंट्री है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टॉप 20 स्टडी डेस्टिनेशन है, एम्प्लॉयमेंट रेशियो अच्छा है इसका, टैक्स का कोई दिक्कत नहीं है, और दुनिया भर से
हर कंपनी का एक ऐसा होता है कि एक ऑफिस दुबई में है। हर बड़ी इंजीनियरिंग फर्म्स हो या कोई भी आईटी हो, सबका एक है कि एक ऑफिस यूएई में है। तो ये इनका जो है रहता है। तो उस हिसाब से जॉब्स वगैरह में यहाँ दिक्कतें नहीं है। ओके। तो ये हो गया वाई यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड अरब अमीराइट्स ये क्यों प्रिफर करना चाहिए। सेकंड है कि इसकी लोकेशन की हम बात करें तो हम इसे ज्यादातर दुबई से जानते हैं। पर ये बेसिकली ये कंट्री है, उसका नाम यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीराइट्स। अमीरत्स इसको बोलते हैं, अमीरत्स। इट्स अ फेडरेशन ऑफ 7 अमीरात। तो ये दुबई, ये यूएई के 7 अमीर है। अमीर यानी अपने यहाँ पे राजा जैसे बोल सकते हैं, वैसे है। तो ये 7 अमीर को मिलाकर के जो है ये पूरी कंट्री बनी है, जिसमें दुबई सबसे ज्यादा फेमस है। उसके बाद सेकंड जो अपने इंडिया में या लोग इसको प्रिफर करते वो है अबू धाबी, जहाँ पे अभी अपना स्वामीनारायण टेम्पल का ओपनिंग हुआ वो। तो ये दुबई से 1.5 किलोमीटर नहीं, 1.5 घंटे के अंतर पे है। तो ये ऐसा है कि ये सारे जो डेस्टिनेशन है ना, वो दुबई एक तरीके से मिडल में है। और ये सारे जो अमीरात से वो यहाँ से 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटे की दूरी पे है। तो ऑलमोस्ट अपना ये मानो कि अहमदाबाद के एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने जितना डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो इसमें अभी दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है। तो अपना जो ब्रिट्स एम्पीरियर कॉलेज हम जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिसकी 5 लाख फीस है, वो शारजा में लोकेटेड है। ठीक है। तो ये हार्डली 20 मिनट्स दुबई से है। यानी आप ये मानो कि मैं मेरी ऑफिस से मेरे घर जा रही हूँ, उतना डिस्टेंस है। ठीक है। फिर अपना अजमन, अजमन जो है वो 30 मिनट के डिस्टेंस पे है। अजमन में हमारे पास अजमन यूनिवर्सिटी है, जो यूएई की 5वें रैंक की यूनिवर्सिटी है। तो यूएई की जो लोकल अच्छी यूनिवर्सिटी है उसमें से एक अजमन है। तो ये एक यूनिवर्सिटी, और जीबीएस का भी आई थिंक एक कैंपस अभी अजमन में नेक्स्ट ईयर ओपन होने वाला है। तो वो 30 किलोमीटर्स के अंतर पे है। एक है रसल खेमा जो 1 घंटे के अंतर पे है। एक है उमल कुएन और एक फुजेरा। ये जो नीचे के दो है 6 एंड 7 नंबर पे, वो वहां पे कोई कैंपसेस यूनिवर्सिटीज के नहीं है, और ना ही ये इतनी फेमस है। अपने को पहले 5 नाम याद रखने हैं: दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमन और रसल खेमा। ये 5 जगह पे ज्यादातर अपनी यूनिवर्सिटी से कैंपसेस है, और अपने स्टूडेंट्स यहाँ पे जाना प्रिफर करते हैं, क्योंकि ये दुबई से 20 मिनट 30 मिनट मैक्सिमम 1 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है। ठीक है। दुबई में एप्लीकेशंस का किस हिसाब से रहता है, तो आप लोग स्टूडेंट्स की कंडीशनल एडमिशन कर सकते हो बिना कोई स्कोर के। अगर उनके पास हाफ डॉक्यूमेंट्स है, यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स है, कुछ मार्कशीट बाकी है, तो भी उसके बिना भी इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग सारी यूनिवर्सिटी में फ्री एप्लीकेशन है, खाली कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़ के। तो उसमें ये जो दुबई की प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, जिसमें अजमन है, अबू धाबी है, ये सारी ये यूएई की प्रॉपर यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें एप्लीकेशन फीस होती है। बाकी लगभग सब जगह पे एप्लीकेशन फ्री है। तो इसमें ना 2 तरह के इंस्टीट्यूशंस है। एक है जो इनकी प्रॉपर यूनिवर्सिटीज है यूएई की, जैसे अजमन यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे रसल खेमा यूनिवर्सिटी या अबू धाबी यूनिवर्सिटी, इनकी प्रॉपर दुबई की यूनिवर्सिटीज हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी ऐसी है, जैसे अपनी इंडिया की कुछ यूनिवर्सिटी है जिनका इनके यहाँ पे कैंपस है यूएई में। तो उसमें जैसे एसपी जैन यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, वो अपनी इंडिया की है, जिनके इनके यहाँ पे कैंपस है। फिर जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है, यूएस की, यूके की, जर्मनी की, फ्रांस की, ये सारी वेस्टर्न वर्ल्ड की, यूरोप की और वेस्टर्न वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है, जिनकी इनके यहाँ पे कैंपस है। इन्हें मयूरी मैम ने पढ़ाई था यहाँ। ओके। तो ये इनके यहाँ पे इनके कैंपसेस है। तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो प्रॉपर यूएई वाली यूनिवर्सिटी प्रिफर कर रहे हैं, या वेस्टर्न वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी जिनके दुबई में कैंपसेस है वो ये ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं। ठीक है।
सेकंड, इसमें जैसे हम अप्लाई करेंगे दुबई में, यानी ये यूएई वाली जो यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें ज्यादातर ऐसा है कि अगर आईएलटीएस नहीं है तो इंटरव्यू लेकर के एडमिशन मिलता है। तो बिना आईएलटीएस वाले केसेस इसमें ले सकते हैं। पर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो स्ट्रिक्ट है कि जिनको आईएलटीएस चाहिए, जैसे आरआईटी दुबई है, अपना न्यूयॉर्क वाला, यूएस वाला जो यूनिवर्सिटी है उसका दुबई कैंपस है। या फिर जैसे ये अजमन यूनिवर्सिटी है, इसमें भी ऐसा है कि 80 मार्क्स हो अगर आपके इंग्लिश में, तो आईएलटीएस की जरूरत नहीं है, बाकी 5 बैंड आईएलटीएस में चाहिए। तो बिना आईएलटीएस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू लेकर के इसमें एडमिशन हो जाते हैं। ठीक है, अप्लाई करा, उसके बाद 2 दिन से 6 वीक के अंदर इनके मैक्सिमम लेटर आ जाते हैं। लेटर आने के बाद कुछ नहीं करना, वीजा फाइल लगानी है और वो यूनिवर्सिटी लगाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई फीस नहीं भरनी, कोई लिविंग कॉस्ट नहीं भरना, कोई मेडिकल नहीं कराना, कोई बैलेंस नहीं दिखाना, कुछ नहीं करना है। तुम्हारा लेटर आया, उसके बाद अगर तुम्हारी कुछ ऐसा है कि डिपॉजिट भर के इसमें एडमिशन ब्लॉक करवाओ तो वो डिपॉजिट भर सकते हैं। बाकी इसके बाद जो है वो सीधा प्रोसेस ये होता है कि $1200 यूएस 1200 यूएस डॉलर भरे और वीजा फाइल लगाते हैं। तो ये वीजा फाइल यूनिवर्सिटी वाले लगाते हैं, अपने को नहीं लगानी है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी वाला वीजा फाइल लगाता है। तो ये $1200 में क्या इंक्लूड होता है? ये $1200 में इंक्लूड होता है वीजा की फी, ठीक है, अमीराइट्स आईडी और इंश्योरेंस, वहां की जो जो फॉर्मेलिटीज है वो इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये चीजें, यानी वीजा प्रोसेसिंग वाला जो पार्ट है वो ये $1200 में इंक्लूड हो रहा है। ये हमने अप्लाई करा वीजा के लिए। अभी वीजा के लिए अप्लाई करा, उसे बोला जाता है एंट्री परमिट। एंट्री परमिट के लिए हमने अप्लाई करा, तो स्टूडेंट को जो है वो वीजा मिलते हैं, यानी एंट्री परमिट मिलती है 24 से 27 दिन, यानी ऑलमोस्ट 3 वीक से 4 वीक, 1 महीने के अंदर अंदर जो है इनके वीजा आ जाते हैं। अभी ये जो एंट्री परमिट मिलती है वो 60 डेज का वैलिडिटी होता है, यानी 2 महीने की इसकी वैलिडिटी है। तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी वाले कब अप्लाई करेंगे, जैसे तुम ये मानो तुम्हारा सितंबर इनटेक है, ठीक है, तो अभी से मई में कोई वीजा फाइल नहीं लगाएगा। इनकी वीजा फाइल कब लगेगी? लगभग अगस्त में लगेगी, 1 महीने पहले, क्योंकि 1 महीना वीजा आने में लगता है और वीजा 2 महीने का वैलिड है। यानी लगभग जुलाई जुलाई अगस्त के आसपास ये लोग वीजा फाइल लगाएंगे। ये लोग मेक श्योर करते हैं कि सपोज 60 डेज का वीजा है, तो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे सितंबर में आ रहा है, तो एटलीस्ट उसके पास तब तक के लिए वैलिड वीजा हो। तो वो कैलकुलेशन से ये लोग वीजा की फाइलें लगाते हैं। तो तुम ये मत सोचना कि जैसे 5 महीने 4 महीने पहले वीजा आ जाएंगे, वीजा लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। वीजा की फाइल लास्ट में लगती है और ये वीजा 60 डेज के लिए उनके वैलिड होते हैं। ठीक है, इसको एंट्री परमिट बोला जाता है। तो इसलिए 2 महीने पहले ही ये लोग जो है वीजा की फाइल लगाते हैं। वीजा 1 महीने में इनके आ जाते हैं। और अपना यूएई इंडिया का वीजा रेशियो ऑलमोस्ट 99.5% है। यानी अगर तुम्हारा कोई खराब बैकग्राउंड नहीं है कि तुम्हें कोई कंट्री से डिपोर्ट किया है या वीजा कैंसल किए है, ऐसा वाला खराब बैकग्राउंड नहीं है, तो यहाँ पे वीजा सबको मिल ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका स्टेप है, अब तुम्हारा वीजा आ गया, एंट्री परमिट आ गई, वीजा यानी एंट्री परमिट तुम्हारी आ गई, उसके बाद अभी तुमको फीस भरनी है। तो यहाँ पे फीस आफ्टर वीजा है। ठीक है, तो फीस कितनी भरनी है? तो जनरली इनका होता है 50% फीस भरनी होती है, और बाकी कॉलेज की जैसी पॉलिसी, तो 50% फीस इनको भरनी रहती है। और उसके बाद तुम अपनी फ्लाइट टिकट बुक कराओ और उसके बाद तुम्हें जो है वहां पे पहुंच जाना है यूएई में। अभी यूएई में पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स को वीजा स्टैंप वहां पे उनका लगेगा। एंट्री परमिट उनको चेक करके वहां पे उनको स्टैंपिंग करके देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट को कॉलेज में रिपोर्ट करना है। तो ये कॉलेज वालों ने ही वीजा फाइल लगाई है, तो ये कॉलेज वाले ही आगे इनका क्या चीजें कराएंगे, तो इनका मेडिकल टेस्ट कराएंगे लोकल दुबई में। ठीक है, यूएई में इनका मेडिकल टेस्ट होगा,
फिर उनका बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट लेंगे, वहां पे बायोमेट्रिक कराएंगे, मेडिकल इंश्योरेंस इनका आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और एक उनका अमीरात आईडी आएगा। तो ये इनकी इतनी चीजें हैं जो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होगी। ओके, ये आने में कितना समय लगता है? तो मेन जो है वो ये है अमीरट्स आईडी। ये आईडी के ऊपर ही स्टूडेंट आगे जॉब कर सकता है। तो ये जो आईडी है वो 45 to 60 डेज यानी 1.5 से 2 महीने में आता है। और ये आईडी आने के बाद, ये आईडी समझो अपना सिन नंबर है, कनाडा की भाषा में अपना सिन नंबर है। तो ये आने के बाद ही तुम अपना अपने नाम पे कोई घर रेंट करा सकते हो, या फिर तुम जो है जॉब कर सकते हो। तो 1.5-2 महीना जितना टाइम इसको आने में लगता है, उसके बाद स्टूडेंट जो है जॉब, और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट ये कर सकते हैं, अपना आगे अपार्टमेंट वगैरह रेंट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, ये कौन करता है? तो ये कॉलेज वाले ही उनको अप्लाई करके देते हैं ये सारी चीजें। और जो गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस आता है वो $43,000 का हेल्थ इंश्योरेंस आता है। जो उन्होंने $1,200 भरे थे उसमें ये कवर हो जाता है। तो इतनी चीजें ये कॉलेज वाले सारी इनकी फॉर्मेलिटीज जो है वो कंप्लीट करते हैं। ओके, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब की अगर हम बात करें, फिर स्टूडेंट वहां पे पढ़ सकता है। ठीक है। पार्ट टाइम जॉब की हम बात करें तो दुबई में पार्ट टाइम जॉब अलाउड है 28 से लेकर के 32 आवर्स पर वीक में। ओके, ये पार्ट टाइम जॉब क्या पहले दिन से कर सकता है स्टूडेंट? क्या सब अवेलेबल है? नहीं, पहले दिन से नहीं कर सकता। जब उसका वो अमीराट्स आईडी आएगा उसके बाद कर पाएगा। और उसको अमीराट्स आईडी आने के बाद वो जॉब अप्लाई करेगा, जॉब का उसको ऑफर लेटर आया तो वो सबसे पहले अपनी कॉलेज में जाएगा, और कॉलेज से उसको एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो लगभग सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी दे देती हैं एनओसी। ठीक है। तो ये क्यों देती हैं और क्यों दे ही देती हैं? तो जनरली ये लोग दो चीजें देखते हैं कि स्टूडेंट एक अपनी फीस भर रहा है टाइम से, या उसने अपनी फीस भरी है या भर रहा है टाइम से कि नहीं वो, और दूसरा कि ये अपने क्लासेस तो मिस नहीं कर रहा है ना, यानी जॉब के चक्कर में पढ़ाई नहीं खराब होनी चाहिए, और जॉब कर रहे हो खाली और यूनिवर्सिटी के स्टेटस पे वहां पे रुके हो पर फीस नहीं भर रहे हो। तो ये दो चीजें ये लोग देखते हैं, तुम फीस भरो, तुम क्लास अटेंड करो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जो जॉब करनी है तुम करो, हमें कोई परेशानी नहीं। तो ये लोग एनओसी लगभग सारे स्टूडेंट्स को दे देते हैं। अभी पार्ट टाइम जॉब में जो है वहां पे 15 से लेकर के 40 दिरहम तक का पर वेज इनका जो है वो सैलरी रहता है। तो ये और प्लस ये डिपेंड करता है, मिनिमम 15 तो मिलता ही है, पर ये डिपेंड करता है कि जैसे किसी के पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का प्रोजेक्ट से कोडिंग बहुत अच्छी आती है, तो ये लोग वहां पे चाहे उतना सैलरी वाला जॉब ले सकते हैं, यानी उतना नेगोशिएशन करके कर सकते हैं। इनको मेन अच्छे लोगों की जरूरत है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है कि तुम स्टूडेंट पे हो और तुमको हम मिनिमम पार्ट टाइम में ही रखेंगे, या दुबई में तुमको कंपलसरी लेबर की जॉब करनी है, ये वाला दुबई नहीं है। दुबई सिर्फ तुम्हारे लिए एंट्री है, ये समझ के चलो स्टूडेंट्स के लिए। अगर जैसे अपने पास कई स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग के बाद 2 साल यहाँ पे काम करा है, वो वाले स्टूडेंट अगर दुबई में जॉब ढूंढेंगे तो उनको पार्ट टाइम में भी एज अ इंजीनियर काम कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत जो वहां पे जो लोग सैलरी लेते हैं उतनी सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। तो दुबई मेनली ये चीज के लिए जाना जाता है कि यहाँ पे पढ़ाई पार्ट टाइम होती है और वर्क फुल टाइम होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुबई में जो क्लासेस होते हैं सारी यूनिवर्सिटी के, वो लगभग लगभग होते हैं वीकेंड में, यानी सैटरडे संडे होते हैं, या फिर ये जो क्लासेस होते हैं वो होते हैं इवनिंग में 6 से 8 में। तो ये पूरा वर्किंग लोगों के लिए ही है, खास करके मास्टर्स। बैचलर्स में इनके वीकडेज में क्लासेस होते हैं और डे टाइम में होते हैं, पर खास करके मास्टर्स में इनका ये है कि या तो इवनिंग में होंगे या सैटरडे संडे में होंगे। तो ये वर्किंग लोगों के माइंडसेट को ही ध्यान में रख के बनाई गई है पूरी सिस्टम। तो इसलिए आप जॉब करो, शाम को क्लास अटेंड करो, या जॉब करो वीकेंड में अपने पढ़ाई करो। तो ये माइंडसेट से ये लोगों ने बनाया है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि वहां पे लोग पढ़ाई पार्ट टाइम में करते हो और काम फुल टाइम करते हैं। राइट।
फिर स्टे बैक ऑप्शन की हम बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट वीजा है, जहां पे आप एज अ स्टूडेंट रह सकते हो। ओके, उसके बाद ये दूसरी कंट्री जैसा नहीं है कि जैसे मैंने 2 साल की पढ़ाई करी, मेरे को इतना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिला, फिर उस पे मेरा पीआर हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। ये अलग कंट्री है। तो इसमें लोग क्या करते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, पर उनका पूरा ध्यान जॉब अप्लाई करने पे रहता है। तो जैसे मुझे जॉब मिल गई, ठीक है, मैं जॉब कर रही हूँ, तो वहां पे लोग पूरी जिंदगी वर्क वीजा के ऊपर रहते हैं। ठीक है, सपोज मुझे किसी कंपनी में जॉब मिली, तो हर कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट 1 से 3 साल का होता है। तो वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर रिन्यू होगा, रिन्यू भी वो कंपनी वाले करके देंगे, वीजा भी वही अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट वीजा भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी करती है, वर्क वीजा भी वहां पे एम्प्लॉयर ही करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू रिन्यू करने पर वर्क वीजा इनके रिन्यू होते हैं। तो दुबई में लोग पूरी लाइफ लाइफ टाइम तक जो है वो वर्क वीजा पे रह सकते हैं, और वर्क वीजा पे ही अपना वीजा सस्टेन कर सकते हैं। और दुबई मेन कौन से लोग जाते हैं, तो वो लोग जाते हैं जिनका ऐसा है कि मैं किसी कंट्री में गया, मैंने पैसा कमाया, मैंने अच्छा खासा पैसा बनाया, और रिटायरमेंट में मुझे इंडिया में आके लेविश लाइफ, रिटायरमेंट लाइफ मुझे इंडिया में जीनी है। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी आइडियल चॉइस है कि मेरा फोकस पैसा कमाना है। दूसरा, मैंने कई यूनिवर्सिटी इन लोगों से भी बात करी है, तो ये जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनमें कईयों में दुबई के लिए भी कैंपस प्लेसमेंट्स आते हैं। ऐसा है, दुबई में जॉब के हिसाब से कैंपस प्लेसमेंट आते हैं, पैकेजेस भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मेनली ये काम करने के लिए जो है ये कंट्री बहुत ज्यादा फेमस है। अगर सपोज मेरा वीजा इन बिटवीन, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया 1 से 3 साल में, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे पास दूसरी जॉब नहीं है, तो ये लोग विजिट वीजा देते हैं जो 2 महीने का होता है, जो जॉब सीकर वीजा कहा जाता है, यानी वो 2 महीने में आप जॉब ढूंढ सकते हो। ऐसा है। ये लोग फ्रीलांसर वीजा भी देते हैं, जिसमें तुम कोई एक कंपनी के साथ बंधे नहीं हो, तुम इंडिविजुअल प्रोफेशनल हो, और तुम्हारे मल्टीपल लोगों के साथ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फ्रीलांसिंग आप कर रहे हो, तो वो वीजा भी अवेलेबल है। और अभी अभी लगभग 2 या 3 साल पहले इन्होंने गोल्डन वीजा भी निकाले हैं, जो लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी देते हैं, और 5 से 10 साल तक हाई स्किल प्रोफेशनल्स को ये लोग गोल्डन वीजा देते हैं। पर ये गोल्डन वीजा किनको मिलता है, तो ये मान के चलो डॉक्टर्स को, या फिर जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग फील्ड का, जो टॉप नॉच के लोग होते हैं, उनको ये लोग ये गोल्डन वीजा लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी भी ऑफर करते हैं। ठीक है, तो ये वीजा वैलिडिटी और स्टे बैक ऑप्शंस है। इसके अलावा हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो जनरली हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इनके एकोमोडेशन है। ठीक है, इनके एकोमोडेशन यानी ये नहीं है हॉस्टल नहीं है वहां पे, जैसे अपनी ही यूनिवर्सिटी और मेरी यूनिवर्सिटी की हॉस्टल है, ऐसा नहीं है। इन लोगों का प्राइवेट एकोमोडेशन वालों के साथ टाई अप होता है, हर यूनिवर्सिटी का। कि सपोज अभी ये मिडल सेक्स का हमने ट्रेनिंग लिया, तो उनका किसके साथ टाइप था मैं नाम भूल गई, इन एक अच्छी कंपनी थी उसके साथ टाई अप था। तो ये इनके एकोमोडेशन के टाई अप होते हैं, जो जनरली यूनिवर्सिटी के 20-30 मिनट के आसपास इनकी ये एकोमोडेशन हॉस्टल्स रूम्स ऐसा होता है। ये 3 स्टार 5 स्टार जैसी प्रॉपर्टी होती है, यानी इतने अच्छे रूम्स वगैरह ये लोग ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को। यूएई में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। ओके, और इनमें क्या होता है कि ये यूनिवर्सिटी वाले सटल ऑफर करते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में ही कॉन्सेप्ट है, अपने इंडिया को छोड़ के। तो इसमें क्या है, यूनिवर्सिटी की सटल्स जाती हैं, यानी टाइम फिक्स होगा कि सुबह इतने बजे 9 बजे की एक वैन या बस आ जाएगी यूनिवर्सिटी के नाम से, जितने भी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी अटेंड करनी है, वहां पे बैठ के वो यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। तो ये पिकअप और ड्रॉप का सटल सर्विसेज जो है वो हर इंस्टीट्यूशन ऑफर करते हैं। इसके अलावा इनका ऐसा है कि तुम जॉब कर रहे हो, तो तुम कोई बीच का सेंट्रल मेट्रो स्टेशन है वहां पे पहुंच जाओ, वहां से भी पिकअप और ड्रॉप का फैसिलिटी अवेलेबल होता है। तो ये एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एकोमोडेशन का रहता है। इसके अलावा भी यहाँ पे बस ट्रेन ट्राम्स काफी अवेलेबल है, तो वो भी स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। तो टिपिकली इसका जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, एकोमोडेशन जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट एकोमोडेशन होते हैं जिनके साथ इनके टाइप होते हैं, तो वो लोग ये यूज कर सकते हैं। अभी जब तक स्टूडेंट्स के पास ये अमीरत आईडी नहीं आया है, तब तक जो है वो स्टूडेंट, उसको कंपलसरी कॉलेज की तरफ से जो हॉस्टल ऑफर की जाएगी वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद ही वो अपने प्राइवेट एकोमोडेशन पे शिफ्ट हो सकता है, या उसके कोई रिलेटिव वहां पे रहते हो तो फिर वो उनके साथ रह सकता है। ठीक है। तो जो जनरली ये कॉलेज वाले जो ऑफर करते हैं एकोमोडेशन, वो 400 से $500 के आसपास होता है, यानी 40-50 हजार के आसपास होता है, डिपेंड अपॉन लोकेशन, एम्यूनिटीज इनकी क्या है। फिर एक बार स्टूडेंट के पास आईडी आ जाए तो वो अपने 5-6 फ्रेंड्स के साथ 2 BHK 3 BHK में शिफ्ट हो सकता है, उसका ये कॉस्ट और ज्यादा कम हो सकता है। और किसी के रिलेटिव्स हो तो अपने रिलेटिव्स के साथ रह सकता है। ठीक है। इंडियन फूड की बात करें तो यूएई में इंडियन फूड वाइडली अवेलेबल है, वेजिटेरियन ऑप्शंस भी अवेलेबल है, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, फूड कोर्ट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस ही ज्यादा है। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ये लोग यहाँ पे ज्यादा है, तो खाने का यहाँ पे कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। एकोमोडेशन से फूड ज्यादा सस्ता है यहाँ पे, तो फूड का खर्चा जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10-15 हजार के आसपास होता है। ठीक है। ओके, अभी हम बात करें टोटल एक्सपेंस की। तो यूएई में बिफोर वीजा कितना खर्चा होता है, आफ्टर वीजा कितना होता है। तो बिफोर वीजा एप्लीकेशन फीस और ये जो $1200 के आसपास वीजा फी, इंश्योरेंस और आईडी का फीस होता है, वो यानी 1 से 1.5 लाख का खर्चा वीजा से पहले। वीजा के बाद कितना खर्चा है, तो ट्यूशन फीस तुम 50% भरोगे, आदि। पहले महीने का एकोमोडेशन तुमको कॉलेज से लेना पड़ेगा, एयर टिकट और शॉपिंग, ये सब मिला के 7 से 17 लाख के आसपास हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्सपेंस के बारे में बात। तो इन शॉर्ट, दुबई, ये दुबई का प्रोसेस है, सिंपल है एकदम। वीजा अपने को अप्लाई नहीं करना, कॉलेज वाले अप्लाई करके देते हैं, और इसमें अभी सितंबर इनटेक अवेलेबल है। और कई यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनके हर 2 महीने में भी इनटेक होते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। जो अभी तक हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा ये कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो सबसे ज्यादा सेल हो रही है, यानी जो स्टूडेंट तुरंत तुरंत ऑप्शन ले लेते हैं, तो उसमें कि ब्रिट्स इंपीरियल कॉलेज वाला जो है वो सबसे ज्यादा बिक रहा है। उसका रीजन है, इसमें आईएलटीएस नहीं चाहिए, लिबरल है एकदम, और 5 लाख फीस है इसकी। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, वो स्टूडेंट्स तुरंत ले रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरा जो है, जीबीएस का भी ऑप्शन है जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं, तो ये सस्ते ऑप्शंस में ये बिक रहा है। कई स्टूडेंट्स मुझे ऐसे भी मिले जिनका ऐसा है कि मुझे मीडियम मेरा बजट है, एकदम लो में नहीं जाना है, तो वो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप वाला जो ऑप्शन है, जर्मनी वाला अपना, उसका दुबई कैंपस प्रिफर कर रहे हैं। अजमन यूनिवर्सिटी हालांकि यूएई की है, पर ये भी कंपैरेटिवली सस्ती है, तो ये वाला ऑप्शन भी, अजमन वाला भी जो है वो स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है। पर सबसे ज्यादा ब्रिट्स बिक रहा है, तो ये एक आप ध्यान में ले सकते हो कि ये वाले ऑप्शंस जो है वो काफी अच्छे स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ये वालों में। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। इसमें आईटी रिटर्न नहीं दिखाना, इसमें बैलेंस नहीं दिखाना है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ स्टूडेंट का ऑफर आया, अगर डिपॉजिट है तो पे करो, नहीं तो वो $1200 पे करो। $1200 पे करने ही है सबको, और उसके बाद जो है आपका वीजा आ जाए, उसके बाद आपको आधी फीस भरनी है। ये दुबई है, इतना सिंपल है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। मैंने एक मास्टरपीस बनाया है कि आईएलटीएस वगैरह की रिक्वायरमेंट के साथ यूनिवर्सिटी का, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। बाकी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इसमें तो आप बताइए मुझे। मैम सॉरी, मुझे बस स्टे बैक ऑप्शन है वो फिर से समझ नहीं। स्टेबैक ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं, इसमें स्टेबैक ऑप्शन यूएई में होता ही नहीं है। इसमें अगर पढ़ाई के साथ ही बच्चे जॉब करना चालू कर देते हैं, ठीक है, और जैसे जॉब मिली तो वही जॉब का जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स है वो रिन्यू करा के ये लोग वर्क वीजा पे आ जाते हैं। ये है। मैम ये स्टडी के वाली दरमियान ही जॉब प्रोसीजर अप्लाई कर पेपर, दो। हाँ बोलो। मैम ये प्रोसीजर पेपर भी प्लीज शेयर कर दीजिए, ये वाला।
हाँ, ये वाला मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है। ये सृष्टि, तुम इसको दूसरी कंट्री के जैसे मत देखो। ठीक है। तुम लोग इसको यूरोप के जैसे, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के जैसे इसको मत देखो। ये वैसी कंट्री नहीं है। इसमें लोग घुसते ही इसलिए क्योंकि इनको काम करना है, जॉब करनी है। दुबई में डायरेक्ट वर्क परमिट भी होती है, पर बहुत लेबरस जॉब मिलती है और वेजेस उतने अच्छे नहीं मिलते। लोग स्टूडेंट वीजा क्यों प्रिफर करते हैं पता है? क्योंकि उसका रीजन है कि तुम्हारे पास अगर वहां की एक डिग्री होगी ना, तो तुम्हें अच्छी जॉब मिलने के चांसेस है। और वहां के जो लेबर की कंपैरिजन में व्हाइट कॉलर जॉब मिल सकती है, और सैलरी अच्छा मिल सकता है। तो ये दो रीजन से जो है, लोग वहां पे पढ़ाई के बाद जॉब का रीजन देखते हैं ये। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे गई, तुम मानो तुम वहां पे गई, तुम्हारी क्लास है इवनिंग में और वीकेंड में, तो तुमने आजू बाजू की कंपनियों में जॉब अप्लाई करना चालू करा, तुमको जॉब मिल गई। वो तुम पार्ट टाइम में वो जॉब कर रही हो। उसके बाद जैसे तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई, तुमने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि मुझे अभी वर्क वीजा चाहिए क्योंकि मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, मैक्सिमम 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट इनके होते हैं। 3 साल के बाद रिन्यू होता है और 3 साल के लिए। तो इसी तरह से लोग वर्क वीजा उसको कन्वर्ट करा लेते हैं। अगर एक एम्प्लॉयर नाक बोले तो वहां पे 50 ऑप्शन है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे ज्यादा है। तो लोग इस तरह से अप्रोच करके कंपनीज को अपना वीजा एक्सचेंज चेंज करा लेते हैं, वर्क वीजा पे पहुंच जाते, वर्क वीजा डाइवर्ट करा देते हैं अपना। ठीक है। और वर्क वीजा पे वहां पे फिर हर 3-3 साल में रिन्यू कराते रहते हैं। राइट। और कुछ पूछना है तो बताओ। मैम, जैसे हम्म। आपने कहा कि जो वीजा स्टार्टिंग में होगा वो सिर्फ 2 मंथ्स के लिए होगा, हाँ। राइट? तो फिर वो 2 मंथ्स के बाद का जो वीजा होगा उसकी प्रोसेस कैसे होगी? साल का होता है। 2 मंथ्स के बाद जो वीजा आएगा वो 1 साल आएगा। हर साल वीजा तुम्हारी रिन्यू होंगे, और हर साल ये कॉलेज तुम्हारा वीजा रिन्यू करवाएगी। मैम वो दूसरा एक क्वेरी था। जैसे स्टूडेंट के तौर पे जाते हैं तो स्पाउस का मतलब कैसे रहता है दुबई के लिए? दुबई में स्पाउस भी जो है वो यानी स्पाउस वीजा जैसा वहां पे कुछ नहीं है। तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ही है कि स्पाउस भी अगर जॉब मिले। हेलो। हाँ। तो स्पाउस को अगर वर्क मिले तो वर्क वीजा पे जा सकती हैं, या स्पाउस को भी अगर वहां वहां पहुंचना है तो वो भी स्टूडेंट वीजा करा के साथ में कर सकती हैं। वहां पे ये डिपेंडेंट वाला कल्चर नहीं है, डिपेंडेंट और इनके वाला ये नहीं है। डिपेंडेंट वीजा का, 1 मिनट, जस्ट मिनट, रुखसाना। डिपेंडेंट वीजा वहां पे ऐसा होता है ना कि अगर वो वर्किंग है, स्टूडेंट के ऊपर तो डिपेंडेंट वीजा नहीं होता है, बट अगर जैसे कि उनकी फुल टाइम स्टडी कंप्लीट होके फुल टाइम जॉब हो जाती है, तो उसके ऊपर वो वाइफ को डिपेंडेंट लेके जा सकते हैं। तो डिपेंडेंट वीजा होता है, बट उसके लिए वहां पे फुल टाइम जॉब परमिट आपके पास होना चाहिए। और रुखसाना, बच्चे भी जा सकते हैं वहां पे। हाँ, बच्चे भी जा सकते हैं। डिपेंडेंट मतलब ऐसा है कि स्पाउस, बच्चे सभी जा सकते हैं। और बच्चों का फ्री में पढ़ाई होता है वहाँ। नहीं, फ्री में एजुकेशन तो नहीं है। और वहाँ पे ऐसा कुछ गवर्नमेंट के स्कूल्स कॉलेजेस नहीं होते हैं। वहाँ पे स्कूल्स होते हैं, बट वो फिर पेड होते हैं और मोस्टली सारे प्राइवेट्स होते हैं। तो वो फ्री एजुकेशन वाला सिस्टम नहीं है। बट हाँ, डिपेंडेंट आपकी जॉब है वहाँ पे, कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आप अपने वाइफ को, बच्चों को, सबको लेके जा सकते हो आप। और उसमें क्या होता है कि आपकी कंपनी जो है ना, मोस्ट ऑफ द कंपनी, जैसे कि अगर आपकी जॉब, जैसे आप अच्छी लेवल की, ए लेवल की जॉब है, तो आपका पूरा फैमिली का इंश्योरेंस, एकोमोडेशन, ये सारी कंपनी ही पे करती है वहां पे। और मैम, जो बैचलर्स के क्लासेस आपने बोले कि वो वीक डेज में होंगे, तो वो एवरी डे जैसे यहाँ पे इंडिया में होते हैं वैसे होगा, या 2 to 3 days अ वीक होगा, ऐसा कुछ होगा? नहीं, ये बैच डिपेंड करेगा कॉलेज के हिसाब से कि कैसी कॉलेज है।
और क्या इनके टाइम टेबल और शेड्यूल है, उस हिसाब से वो डिपेंड करेगा। वो अपने को हर कॉलेज को टाइम टेबल उसका पूछना पड़ेगा, ऐसा है। अगर आपका जैसे कोई स्पेसिफिक है तो हमारे दुबई में ग्रुप्स बने हुए हैं। ब्रिड्स का अपना ग्रुप बना है, अपना जीबीएस का बना है, तो उनको एक बार सवाल पूछ लो कि बैचलर्स के लिए आपके क्लास के टाइमिंग्स क्या है करके। मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी जो कॉलेजेस है ना, जो सस्ती वाली कॉलेजेस है, वो बैचलर को भी इवनिंग के क्लासेस देती है। पर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है, जैसे ये मिडलसेक्स आरआईटी है, महंगी वाली जो है, वो लगभग मास्टर वालों को ही इवनिंग में देती है क्लासेस। बट एक बार फिर भी आप ग्रुप में पूछ लेना ये सवाल, ठीक है। मैम जीबीएस में मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया था 2 दिन होते हैं, हफ्ते में 2 दिन जीपीएस बैचलर्स। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं, ठीक है। मुझे ये नया प्रोसेस पेपर है ना, वो मैं आपको भेज देती हूँ। ओके, बाय। मैम मुझे अपने केस के बारे में दुबई से रिलेटेड है। हाँ मैम। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर